how to represent a rational number on a number line. Before we learn that, let us have one example. What is the example? Suppose you have to represent 3 by 5 and 4 by 5 on a number line. Now, if length of one stick it is 4 centimeter, or you have a stick of 5 centimeter, 7 centimeter or 10 centimeter, you have 4 types of sticks. Now 3 by 5 you want to represent, it is easier to represent over here. 3 parts out of 5, this number you can say this is 3 by 5. This number it is 4 by 5. But in this it's difficult because it has 4 parts. Our denominator is 5, तो हमें 5 parts लेकर माइंड में काम करना है. तो इसके पहले से ही 5 parts थे. Again 7 parts हमारे काम नहीं आ सकते. But 10 parts को हम यूज कर सकते हैं. कैसे? हम 2 parts को 1 मान लेते हैं, फिर 2 parts को 1 मान लेते हैं, फिर 2 parts को 1, 2 parts को 1. तो हमने 5 parts में ये कर दिया डिवाइड. And we can represent now 3 by 5 and 4 by 5 easily. This is 1 by 5, 2 by 5. This part is 3 by 5. This part is 4 by 5. So depending upon the denominator, we take partitions. हमने denominator को देखकर partitions लेनी है. It will make your work easier. Clear? Keep this in your mind. We will do one question with negative sign as well, then you will understand. Let us do question number 1 of exercise 1.2. Okay. Question number 1, it says you have to represent 7 by 4 on the number line. Question number 1, first part you are given number 7 by 4, and for second part you are given minus 5 by 6. You have to represent these numbers on number lines, different number lines. You know how to draw this number line with the help of scale. Take equal gap of 1 centimeter. Same equal gap of 1 centimeter. Mark these dots or lines, small lines. Okay. Now, denominator is 4. Keep in your mind this denominator. It is a positive number. So we will arrange 0 somewhere in the starting. Here or here, कहीं भी 1-2 पॉइंट्स छोड़कर हम 0 ले लेंगे. डिनोमिनेटर 4 है, 1, 2, 3, 4. यहाँ पर आकर 1 देख लेंगे. डिनोमिनेटर को देखकर हमने काउंट करना है. अगेन 1, 2, 3, 4. यहाँ पर नेक्स्ट नंबर 2 लिख देंगे. इट मीन्स इतना हमारा 1 यूनिट है और उसके हमने 4 टुकड़े कर दिए. अगेन इतना 1 यूनिट है, फिर से 4 टुकड़े कर दिए. Now our question is 4 टुकड़े जहाँ हुए हैं, आपको 7 टुकड़े काउंट करके नंबर मार्क करना है. This number is 1 by 4. This number is 2 by 4. This number is 3 by 4. इसको हम लिखेंगे 4 by 4. कैंसिल होके 1 आ जाएगा, मैच कर रहा है. इसे हम लिखेंगे 5 by 4. इसे लिखेंगे 6 by 4. इसे लिखेंगे 7 by 4. इसे लिखेंगे 8 by 4, नेक्स्ट 9 by 4 एंड सो ऑन चलता जाएगा. तो ये 8 by 4 यू नो कैंसिल करके 2 देता है. हमने पहले से ही 2 लिखा हुआ था. तो नंबर 7 by 4 अब हमें पता चल रहा है कहाँ स्टैंड कर रहे हैं नंबर लाइन पे. इसको हम डार्क करेंगे डॉट को. इसको नेम P या कैपिटल A कुछ भी लिखकर और सेंटेंस में लिखेंगे P represents 7 upon 4. Finish. Easy. Let us recall. You will take equal gap with the help of scale. 1 centimeter के गैप पर आप डॉट्स लगा लोगे और दोनों तरफ एरोज लगाना है. You can extend. इसको जितना बड़ा करना चाहो कर सकते हो दोनों तरफ से. ठीक है. अब जब गैप इक्वल लग गए तो अब आपने 0 का अरेंजमेंट सोचना है. अगर पॉजिटिव नंबर है तो 0 स्टार्टिंग में कहीं, अगर नेगेटिव नंबर है तो 0 एंड से कहीं.
तो नेगेटिव नंबर के लिए स्पेस छोड़नी है। नेगेटिव नंबर 0 की लेफ्ट साइड पे होते हैं, पॉजिटिव नंबर 0 की राइट साइड पे होता है, तो हमें राइट साइड ज्यादा चाहिए, इसमें हमें लेफ्ट साइड ज्यादा चाहिए। ठीक है, नाउ डिनोमिनेटर इज 4, 0 के बाद काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर से 1 2 3 4, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ऐसे ही करके हम 3 4 आगे तक जा सकते हैं ना। नंबर वाज 7/4, तो अब इसका मीनिंग क्या बना, ये एक यूनिट था, इसके हमने 4 टुकड़े कर दिए, तो ये पहला टुकड़ा 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4 एंड सो ऑन। क्लियर, इजी। चलिए, नाउ यू कैन डू सेकेंड पार्ट। तो यहाँ पर माइनस के लिए ज्यादा स्पेस छोड़नी है, तो 0 यहाँ कहीं हम अरेंज कर देंगे। अब डिनोमिनेटर है 6, तो यहाँ से हम लेफ्ट साइड 1 2 3 4 5 6 टुकड़ों में अब हमने -1 लिखना है, क्योंकि 0 की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स अरेंज होते हैं। फिर से 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर -2 अरेंज हो जाएगा। तो क्या हुआ, ये जो हमारा 1 यूनिट था, इसके 6 टुकड़े हो गए, 6 पार्ट्स हो गए, इक्वल पार्ट्स, 1 सेंटीमीटर का इक्वल गैप। स्केल की हेल्प से आपने ये डॉट्स लगाने हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे, फर्स्ट टुकड़ा है -1/6, क्योंकि लेफ्ट साइड है नेगेटिव, ये है -2/6, ये है -3/6, ये है -4/6, ये है -5/6, इसको हम -6/6, जो कैंसिलेशन के बाद -1 आ जाएगा, ये वाला -7/6, -8/6, लाइक दैट ये लिखते जा सकते हैं। लेकिन हमारा जो नंबर चाहिए था -5/6 यहाँ पर आ गया, तो मैं यहाँ पर डॉट डार्क करके यहाँ पर कोई भी लेटर S ले लिया, P ले लिया, R A B एनी लेटर, और अब सेंटेंस में लिखेंगे S रिप्रेजेंट्स -5/6। फिनिश, ओवर। अब एक छोटी सी चीज और हम इसमें ऐड करेंगे। पहले तो क्या याद रखना है, एरोज मिस नहीं होने चाहिए, मिस हो गए मार्क्स कट होंगे। गैप इक्वल नहीं हुआ, आपने ऐसे ही हाथ से लगा दिया तो मिस्टेक मानी जाएगी। स्केल की हेल्प से 1 सेंटीमीटर पे डॉट्स ड्रॉ करने हैं। अच्छा, ये दो चीजें आपने याद रखनी है, इक्वल गैप और एरोज, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अब जो छोटी सी चीज और ऐड करनी है, ये 0 की राइट साइड पे 1/4 था, तो लेफ्ट साइड पे -1/4, -2/4, ऐसे करके नंबर होंगे। 1-2 नंबर आप शो कर दो। हमारा नंबर पॉजिटिव था, हमारा काम इस एरिया में था, तो इसको हम ज्यादा नहीं बताएंगे, बट थोड़ी सी इंट्रोडक्शन हम देंगे इसे क्लैरिटी के लिए। सेकेंड पार्ट में हमारा नंबर माइनस साइड पे था, तो हम ऐसे ही पॉजिटिव साइड पे, ये -1/6 है, तो इस तरफ 1/6 होगा। ऐसे ही आगे और नंबर्स बन सकते हैं। 1-2 नंबर्स बता देने कि यहाँ नेगेटिव नंबर्स होते हैं 0 की लेफ्ट पे, और 0 की राइट पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। नाउ इट्स कंप्लीट बोथ द पार्ट्स, नोट डाउन। चलिए, लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन। इन सेकंड क्वेश्चन यू हैव टू रिप्रेजेंट -2/11, -5/11, -9/11 on the number line. Okay. Now all these three numbers have same denominator. अगर डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही नंबर लाइन पे हम तीनों को शो कर सकते हैं। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, फिर अलग अलग लाइंस हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, यू नो द मेथड। जैसे आप 11 पार्ट्स काउंट करेंगे तो 1 यूनिट कंप्लीट होगा हमारा। तो आप चाहो तो ये 1 सेंटीमीटर की जगह पर आप 1/2 सेंटीमीटर पे भी डॉट्स लगा सकते हैं। 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर पे डॉट्स लगा सकते हैं। जब डिनोमिनेटर ज़्यादा बड़ा हो तो फिर हम गैप का डिस्टेंस थोड़ा कम करके 1 से 1/2 पे भी आ सकते हैं। अभी 1 चल सकता है, इससे भी ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा तो आप 1/2 सेंटीमीटर भी ले सकते हो। ठीक है, मीन्स इक्वल गैप रखना है। नेगेटिव नंबर्स हैं तो हमें 0 यहाँ एंड में कहीं अरेंज करना है। लेटस से मैंने यहाँ 0 लगा दिया।
अब कितने पार्ट्स काउंट करके 1 लगाना है? 11 डिनोमिनेटर है, 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर -1 लिखा जाएगा क्योंकि 0 की नेगेटिव साइड है। तो ऐसे अब आगे जाके फिर 11 पार्ट्स 1 2 3 4 5 ही हैं, और लाइन को एक्सटेंड करके जहाँ 11 पार्ट्स हो जाएंगे -2 आ जाएगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं। दिस नंबर इज कॉल्ड -1/11, दिस नंबर -2/11, -3/11, -4/11, -5/11, -6/11, -7/11, -8/11, -9/11, -10/11 और ये -11/11 जो कैंसिल होके -1 आ जाएगा। आगे आएगा -12/11, सबका डिनोमिनेटर 11, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, बाकी तो काउंटिंग ही है सिंपल। नाउ आपके पास जो नंबर प्रेजेंट करने हैं -2/11 एक ये है, डार्क करिए, लेट अस राइट हियर कैपिटल लेटर A। नेक्स्ट नंबर है -5/11, इसे डार्क करिए, let us name it as point B। -9/11 is this number, डार्क करिए, let us name it as point C। तो अब 3 सेंटेंसेस हम इसके आंसर्स में लिखेंगे। A represents -2/11, नेक्स्ट लाइन में B represents, हाँ जी B है -5/11, और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे C represents, हाँ जी C के यहाँ पर है -9/11। फिनिश, इजी। ओके, कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 says write 5 rational numbers which are smaller than 2, जो 2 से छोटे हैं। तो 2 से छोटे आपको पता है 1 0, फिर माइनस वाले शुरू हो जाएंगे, -1 -2। इनके बीच में बहुत सारी फ्रैक्शंस भी हैं, पर हम होल नंबर्स ले लें, पूरे नंबर्स ले लें माइनस साइन के साथ, जिन्हें हम इंटीजर्स कहते हैं। तो उनको भी हम रैशनल नंबर्स कहते हैं, उनके फॉर्म में हम 1 लगा सकते हैं, p/q फॉर्म हम उनकी बना सकते हैं। सो ऑल दोज आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स व्हिच आर इंटीजर्स। तो 2 से छोटे जितने इंटीजर्स हैं वो रैशनल नंबर्स भी हैं। कौन कौन से हैं? 2 से छोटा है 1 0 -1 -2 -3। 5 बताने थे आपको, 5 हो गए। आप यहाँ से भी शुरू कर सकते थे, -1 -2 -3 -4 -5, क्योंकि ये सारे 2 से छोटे हैं। सो देयर आर सो मेनी आंसर्स। कोई भी 5 रैशनल नंबर्स आप बता सकते हो जो 2 से छोटे हैं। तो इंटीजर्स ले लो जो 2 से छोटे हैं, वो रैशनल नंबर्स हैं। इजी। नेक्स्ट, जब फ्रैक्शन आ जाएगी, ये तो इजी था, 2 होल नंबर था, कंप्लीट नंबर था, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं था, इट्स इजी। लेकिन जब डिनोमिनेटर में कुछ आ जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्म में होगा, p/q फॉर्म में होगा, फिर हमें बहुत सोचना है, बड़े केयरफुली करना है। तो कैसे करना है? यू हैव टू फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज 2 नंबर्स, और दोनों फ्रैक्शंस हैं। तो जब भी हमने दोनों के बीच में कुछ फाइंड आउट करना है, तो सबसे पहले हमने दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल बनाना है। वो कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए। एक नंबर है -2/5, थोड़ी स्पेस छोड़ के, दूसरा नंबर है 1/2। तो ये जो इसका डिनोमिनेटर 2 है, हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका डिनोमिनेटर 5 जो था, हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। जब मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर नीचे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में करना है। इससे वैल्यू चेंज नहीं होती, वैल्यू वही रहती है जो पहले थी। तो ये हमारे पास नंबर बन गया -4/10, और ये वाला नंबर आपके पास बन गया 5/10। अब आप देखिए डिनोमिनेटर मैच कर गए, -4/10 और 5/10।
-4 और 5 के बीच में -3, -2, -1, 0 कुछ नंबर्स हैं आपके पास, लेकिन 10 नहीं है। लेट अस काउंट कौन कौन से हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो कितने हुए ये 8 नंबर्स हैं, हमें तो 10 चाहिए। तो हम क्या करते हैं, अब इसको फिर से 10 से दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, -4 को भी और नीचे 10 को भी, यहाँ पर भी हम हर बार फिर 10 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होता है, हमारे पास डिनोमिनेटर सेम मैच कर गया 100 और ऊपर -40 आ गया। इसका भी डिनोमिनेटर सेम 100 और ऊपर आ गया इसके पास 50। तो अब हमारे पास स्पेस बढ़ गई, -40 से लेकर 50 तक बहुत सारे नंबर्स हैं। तो आपको कोई 10 नंबर्स लेने हैं और सबके डिनोमिनेटर में आपको 100 अरेंज करना है। तो आप इसका आंसर लिखोगे एनी 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन ये जो दो नंबर्स थे -2/5 एंड 1/2 कैन बी। कैन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स बनते हैं, हम जो लिख रहे हैं इसके अलावा और भी आंसर्स हैं। ओके, -40 से छोटे ले लेते हैं, -39/100, -35/100, -21/100। चाहो तो आप 0 ले लो, फिर आप पॉजिटिव साइड से कोई नंबर ले लो, से 3/100, यानी कि 50 से पहले वाले और -40 की राइट साइड वाले, इन दोनों के बीच में आप कोई 5 नंबर्स ले सकते हो। 0 के अपॉन में, सॉरी यहाँ पे 100 आना चाहिए, 0 के अपॉन में कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो 0 ही बन जाता है। अगर 0 नहीं है कोई और नंबर लोगे फिर 100 लिखना आपका जरूरी है। तो these 5 numbers we have written। बाकी हर बच्चा अपने हिसाब से कोई अलग 5 नंबर्स इन दोनों के बीच में से उठा सकता है। Easy। In the same way we will do next questions also। Come to question number 5। Fifth question, first part। Question says find 5 rational numbers between 2/3 and 4/5। फ्रैक्शंस आ गई, तो हमारा सबसे पहले काम क्या है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, 2/3 एंड 4/5। तो डिनोमिनेटर सेम है नहीं है। हाउ कैन वी मेक इट सेम, इसका ये 5 इन दोनों को, इसका ये 3 इन दोनों को, तो 2/3 के साथ 5, एंड का एंड कॉपी डाउन, यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर 3, तो आपके पास आ जाएगा 10/15, यहाँ पर आ जाएगा 12/15। डिनोमिनेटर मैच कर गया, लेकिन न्यूमिनेटर 10 और 12 के बीच में तो एक ही नंबर है 11, और हमें कितने आंसर करने हैं 5। तो हम इनको फिर से 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि हमारे पास इनके बीच में नंबर कम है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट बन गया इसका, ये बन गए 10 10s are 100, 150, और जो दूसरा नंबर था वो बन गया 120 आउट ऑफ 150। अब 100 और 120 के बीच में हमारे पास काफी नंबर्स आ गए और हमें 5 लेने हैं, तो हम इसका आंसर लिखेंगे एनी 5 रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स। थोड़ा शॉर्ट कर दिया मैंने, रैशनल नंबर्स कैन बी, हाँ जी, क्या क्या हो सकते हैं 100 से आगे 120 तक। 101 डिनोमिनेटर ये वाला लिखना है, भूलना नहीं है, नहीं तो मार्क्स कट रॉन्ग हो जाएगा। 102 आप चाहो तो ऑर्डर में ले लो, आप चाहो तो बीच बीच में से अपनी मर्जी का ले लो। 110 ले लिया, 118 ले लिया, डिनोमिनेटर सेम रखना है जो इन दोनों का था, 119 ले लिया।
120 के अंदर अंदर रहना है, 120 से बड़ा नहीं लेना और 100 से छोटा नहीं लेना. Any 5 numbers you can write with same denominator 150. Done? Similarly, we will do second part. Minus 3 by 2 and 5 by 3. You can see denominators are not same. You know how to make them same. इसे हम multiply करेंगे 3 से और इसे multiply करेंगे 2 से. Good. What number you have got? Minus 9, denominator में 6. Here it is 10, denominator में 6. Denominator same हो गया. अब न्यूमिनेटर में -9 से लेकर 10 तक काफी नंबर्स हैं, तो हमें ये 10 वाली मल्टीप्लाई इसमें करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास इन दोनों नंबर्स के बीच में काफी नंबर्स हैं और हमें तो 5 नंबर्स ही लेने हैं. -9 से लेकर 10 के तक हम कोई भी 5 नंबर्स लिखेंगे और सबके डिनोमिनेटर में 6 लगाना जरूरी है, वरना रॉन्ग हो जाएगा आंसर. तो इसका सेंटेंस हम लिखेंगे एनी 5 required rational numbers can be, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं तो इसलिए कैन वर्ड है. -9 की राइट साइड पर -8 by 6, -7 by 6, -5 by 6, -6 by 6 भी लिख सकते थे, 1 by 6, 3 by 6. ओके, कुछ मैंने नेगेटिव लिख लिए, कुछ पॉजिटिव लिख लिए. वैसे नेगेटिव भी काफ़ी पढ़े थे, मैं 5 नेगेटिव भी ले सकती थी. पॉजिटिव भी काफ़ी पढ़े, मैं सारे के सारे पॉजिटिव भी ले सकती थी. मैंने मिक्स कर दिया, तो आपके पास चॉइस है. ओके, दिस इज द वे. तो याद रखो, डिनोमिनेटर मैच करो. अगर न्यूमिनेटर के बीच में नंबर्स कम हैं, हमें ज़्यादा चाहिए, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. अगर ऑलरेडी नंबर्स ज़्यादा हैं, फिर 10 से मल्टीप्लाई की ज़रूरत नहीं है. क्लियर? Let us do third part. Fifth question, third part. You are given numbers 1 by 4 and 1 by 2. तो सबसे पहले हमें पता है हमें डिनोमिनेटर मैच करना है. डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हम कैसे मैच करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको 4 से कर देते हैं. एक मेथड एलसीएम वाला भी होता है, उससे ज़्यादा ये मेथड है इजी. ओके, तो एलसीएम वाला छोड़ो, आप इसी मेथड से करो, जल्दी आंसर्स आएंगे. तो ये आ जाएगा आपके पास 2 अपॉन में 8 और ये आ जाएगा आपके पास 4 अपॉन में 8. हमें 5 नंबर्स लिखने हैं. 2 और 4 के बीच में तो एक ही नंबर है 3, 5 तो है नहीं. फिर इसमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको. तो 2 by 8 को भी 10 से और इधर 4 by 8 को भी 10 से. तो आपके पास 20 by 80 एंड 40 by 80. अच्छा, यही बन गया. नाउ 20 और 40 के बीच में हमारे पास काफी नंबर्स हैं, हमें तो 5 ही लेने हैं. याद रखना 80 जरूर लिखना है सबके डिनोमिनेटर में. चलिए, तो रिक्वायर्ड 5 रैशनल नंबर्स, required 5 rational numbers can be, क्या क्या हो सकते हैं? 21 by 80, 22 by 80, 23 by 80, 24 by 80, 25 by 80. मैंने ऑर्डर में ले लिए, आप बीच बीच में से भी ले सकते हो, बस 40 से ऊपर नहीं जाना और 20 से नीचे नहीं कोई नंबर लेना. क्लियर? नोट डाउन.
Next, question number 6. Question says write 5 rational numbers greater than -2. -2 से बड़े वाले. तो आपको माइंड में नंबर लाइन याद होनी चाहिए कि ये 0 होता है, 0 की राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और 0 की लेफ्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं. तो ग्रेटर देन -2 का मतलब इस साइड वाले नंबर आपको लेने हैं. पीछे हमने क्वेश्चन किया था लेस देन 2, 2 से छोटे इस साइड वाले लिए थे. अब ग्रेटर का मतलब इसकी राइट साइड वाले नंबर्स लेने हैं. कितने नंबर बताने आपको? 5. तो -2 से बड़े 5, 1 2 3 4 5, आगे कोई भी ले सकते हो. देयर इज सो मेनी नंबर्स, इतने ढेर पड़े हैं, कोई 5 ले सकते हो. तो आप लिखोगे रिक्वायर्ड 5 नंबर्स कैन बी. रिक्वायर्ड लिखने से स्टेटमेंट शॉर्ट फॉर्म बन जाती है, नहीं तो फिर पूरी क्वेश्चन वाली लाइन हमें लिखनी पड़ती. रिक्वायर्ड 5 नंबर्स कैन बी, क्योंकि बहुत सारे आंसर्स हैं इसलिए हर बार हम कैन बी की हेल्प लेते हैं. मैं पॉजिटिव नंबर्स ही ले रही हूँ. 1 2 3 4 5. ये सारे नंबर -2 से बड़े हैं, तो आप कोई भी 5 नंबर्स ले सकते हो. 2 3 7 8 10 20 100, आगे वाले राइट साइड वाले एनी 5 नंबर्स ठीक है. राइट, इन्हें हम p/q फॉर्म बना सकते हैं अपॉन में 1 लगा के. तो ये रैशनल नंबर्स हैं. ठीक है. सेम वे वी विल डू लास्ट क्वेश्चन नाउ. You have to find 10 rational numbers between 3/5 and 3/4. तो हमने वही माइंड में याद रखना है कि पहले डिनोमिनेटर मैच करना चाहिए. We will start with given numbers 3/5 and 3/4. डिनोमिनेटर सेम नहीं है, हम इन्हें सेम करेंगे. हाउ? यू नो दैट. ये वाला 4 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा और ये वाला 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा. तो ये आपके पास आ गया 12/20 और इधर आ गया 15/20. अब 12 और 15 डिनोमिनेटर तो मैच कर गए. 12 और 15 में एक 13 है, एक 14 है, 2 ही नंबर्स हैं. हमें तो 10 नंबर्स आंसर करने हैं, तो क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अगर आपको 20 नंबर्स पूछ लेता, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दिया करो, बड़ा नंबर उससे ले लिया करो. 10 और 100 से मल्टीप्लिकेशन हमारी इजी होती है. लेने को हम 15 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 26 भी ले सकते हैं, बट वो हमारी मल्टीप्लिकेशन डिफिकल्ट हो जाएगी. तो ये 10 लो, इससे ज़्यादा बड़ा चाहिए तो 100 ले लो. दैट इज कन्वीनियंट फॉर कैलकुलेशन. तो आपके पास आ गया 120 अपॉन में 200. इधर आ गया आपके पास 150 अपॉन में 200. डिनोमिनेटर सेम होना बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल माइंड में सेट कर लो. अब 120 और 150 के बीच में बहुत सारे नंबर्स हैं, तो आपको कोई 10 लेने और सबके डिनोमिनेटर में 200 लिखना ज़रूरी है. तो इसका आप सेंटेंस में आंसर लिखोगे रिक्वायर्ड 10 रैशनल नंबर्स कैन बी हाँ जी 120 से आगे काउंटिंग करते हैं. 121 अपॉन में क्या लिखना है? 200. साथ साथ ही लिख लेना है. 122 अपॉन में 200. 123 अपॉन में 200. 124 अपॉन में 200. 125 अगेन अपॉन में 200 कॉमा 126 127 अपॉन में 200 हर बार लिखना है. आप चाहो तो स्किप करके 150 के बीच में जाना है आपको. 130 ले लो, 135 ले लो, बीच बीच में गैप देके भी आप कोई भी 10 नंबर्स ले सकते हो. 5 ऊपर आए थे, 5 नीचे आ गए, 10 हो गए. Any 10 numbers between 120 and 150 you can select
बट डिनोमिनेटर सबका 200 लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज रॉन्ग हो जाएगा। इजी। सो एक्सरसाइज हमारी फिनिश, चैप्टर भी फिनिश। अब चैप्टर के एंड में व्हाट वी हैव डन वो समरी टाइप उसने दी होती है, तो वो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन उसमें से बनते हैं, फिलअप्स बनते हैं, ट्रू फॉल्स बनते हैं, या 1 वर्ड आंसर होता है। तो वो सारी लाइनें अच्छे से रीड करनी है आपने, हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है उसको। फाइन।